हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी बोर्ड की। बहुत अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा है पता ही चल गया है कि बोर्ड में जो पेपर है वो कैसे आ रहे हैं, क्या है नहीं है। सारा का सारा रटंत विद्या एकदम खत्म। तुत्ता राम की तरह जो हम लोग रट्टाफिकेशन करते रहते थे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो इस प्रकार के आपकी जो है खत्म। ठीक है, तो सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल रिफ्रेशर जोन पर। हम बात करते हैं मैथ्स की, और जैसा कि चैप्टर हम लोग का चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसके बाद से हमने रिलेशन बिटवीन आपके रेशियोज का जो साइड्स का देखा था वो देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि अब जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, वो एंगल्स का पढ़ेंगे कि किस किस एंगल्स पर क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे कैसे हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, हमें तो पता है सर, हमें उसी दिन मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग क्लास 10th में हैं, और क्लास 10th के लिए हमें कौन सा एंगल पढ़ना है। तो हमें क्लास 10th के लिए एंगल पढ़ना है 0 to 90, 0 to 90 डिग्री। इससे ज्यादा आपके क्लास 10th में नहीं आता है, और यही हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग चूंकि पढ़े पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 40 की वैल्यू क्या, 45 की वैल्यू क्या होगी। तो ये अभी तक हम लोग रट कर याद करके पी बाई एच वैसे वाले कहानी करते थे। बट बच्चों की ये एक्चुअल में आज इसको हम आपको प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे वही वैल्यू आती है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कि साइन 0 का कैसे हम लोग निकालते हैं, साइन 30 का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। जो पहला हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की क्या क्या वैल्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों कि पहले एक कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर करते हैं, लेटेस्ट कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां है, बी पर है। सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या कहा हमने, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है। कि लेटेस्ट कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है। चलो हमने यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया बच्चों। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी यानी कि बी पर 90 डिग्री है, और एंगल ए जो है वो आपका क्या है तो बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 180 डिग्री। एंगल ए आपका कितना दिया गया है 45 डिग्री, एंगल बी चूंकि 90 डिग्री है वो राइट एंगल है 90 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अभी इन दोनों को ऐड करते हैं। 45 90 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, then angle C is equal to 180 minus 135 is equal to 45 डिग्री। यानी कि आपका एंगल C भी क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री। चलो आपका एंगल C क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक, एंगल ए भी 45, एंगल बी 90 एंड एंगल C भी 45। ठीक है, सो अब आप देखो यहां कि एंगल A
इज इक्वल टू एंगल सी हो गया ड्यू टू 45 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है। तो आप पढ़े होंगे कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उससे बने जो आपके जो साइड होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, वो आपके क्या हो जाते हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 45, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आपका हो जाएगा। कैसे होगा भैया ए बी इज इक्वल टू बी सी? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ए। ठीक है, चलो भैया हमने इसको भी ए ले लिया, इसको भी ए ले लिया। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहां पर कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू रूट 2a। अभी आपके पास ए सी क्या आ गया आपका, रूट 2a। चलो हमने तीनों साइड्स निकाल लिया एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें रेशियोज को पकड़ना है कि रेशियोज क्या आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंगल ए की। ठीक है, पहला रेशियो आपका होता है बच्चों साइन ए, यानी साइन ए, यानी कहने का मतलब है क्या, ए है तो यानी कि क्या होगा, ये P बाई, अगर ए की जगह हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 45 लिखते हैं। जब एंगल हमने मेंशन कर दिया तो 45 लिखते हैं, साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 क्या होगा, BC अपॉन AC, यानी कि BC अपॉन AC। क्या होता है BC, यानी P बाई इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया है। तो आपका BC कितना है, A, और AC कितना है, रूट 2a। A से A कैंसल आउट हो गया, साइन 45 की वैल्यू होगी आपको 1 बाई रूट 2। क्लियर है। सेकेंड आपका है cos 45। ठीक है, cos 45 की बात करी जा रही है, तो cos 45 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स बी बाई एच। क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन रूट 2a। ए से ए कैंसिल, आपका ये वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2। cos 45 भी क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2। नंबर 3 tan 45 की बात करते हैं बच्चों, तो tan 45 P बाई बी, बी सी बाई ए बी, यानी कि क्या होगा, P बाई बी, यानी A अपॉन ए, दोनों कट, क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। नंबर 4 आपका क्या होगा, यहां से भी आप निकाल सकते हो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, अपोजिट। हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, कॉसेक 45 H बाई P होता है, यानी कि AC बाई BC, H बाई P, रूट 2 बाई रूट 2a बाई a से a कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया, रूट 2। नंबर 5 sec 45 AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, H बाई B, इट मीन्स क्या होगा आपका, तो आप लोग देख लो H कितना है, रूट 2a अपॉन a से a कैंसिल, क्या हो जाएगा, रूट 2। क्लियर है। 6 नंबर cot
45। cot 45 क्या होगा बच्चों आपका? AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, B बाई P, A अपॉन A। तो हम लोगों ने जाना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के एंगल पर आपका क्या वैल्यू रहेगा, क्या डाटा निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? अगर कोई हमें कहेगा इसको प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रूफ भी कर देंगे। क्या करेंगे? इसको प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री का हो गया। अब बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट tan 40 एंड 60। आई होप ये समझ में आ गया होगा। tan 40 एंड 60। तो आइए देखते हैं कि tan 30 और tan 60 को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिसमें ईच साइड आर इक्वल, ईच sides are equal and each angle 60 डिग्री। सारे साइड आपके इक्वल्स होंगे एक दूसरे के, और सारे एंगल्स क्या होंगे? तो आपके 60 डिग्री। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही आपका कंडीशन होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, हमने ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, इतना हमने ये काम कर लिया। और इच एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2A। क्या कंसीडर कर लिया हमने? 2A। ठीक, अब आगे है, इसमें क्या करते हैं कि ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD from A to BC। यानी कि A से लेकर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, B किस पर? तो BC पर कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चल अब क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ABD एंड ADC में क्या कर रहे हैं हम लोग? AB इक्वल टू AC, इक्वल साइड। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री से, एंड AD इक्वल टू AD। ये क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन। ठीक है, ABC। ठीक है, आपका ये 2A, ये भी 2A, ये टोटल आपका
2a, ये आपका 60, ये आपका 60। अब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्या आया, तो आपका एंगल साइड, एंगल साइड यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, ठीक। जब ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या आपका एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, CPCT से इक्वल हो गया। अब आप देखो कि यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू, आपका ये टोटल वाला एंगल कितना था, एंगल ये आपका 60 था, हमने यहाँ 60 लिख दिया। एंगल BAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 60। तो यहां से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल BAD 60/2 यानी कितना आ गया, 30 डिग्री। यह आपका कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब जब आपका ये दोनों ट्रायंगल CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया था, तो यहां पर आपका ये साइड भी तो इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD CPCT से, ठीक है। तो ये भी निकाल लो आप, BD प्लस CD इज इक्वल टू BC। सो BD प्लस BD इज इक्वल टू 2A। तो 2BD इज इक्वल टू 2A। सो BD इज इक्वल टू 2A/2 यानी कि आपका क्या आ गया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, BD इज इक्वल टू A, ठीक है। अब देख लो आपका ये आ गया A, ये भी आ गया A, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABD, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपके पास ये है, आपको AD निकालना है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू √3A स्क्वायर, रूट हटेगा √3A। आपका ये वैल्यू क्या आ गया, 3A, ठीक है। यहां तक हमने सारा डाटा हमने निकाल लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को रेशियो निकालना है। पहले 30 डिग्री पर निकाल लो, फिर 60 डिग्री पर निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए वो रेशियो के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 by 1 करते हैं, ठीक है। अगर हम sin 60 की बात करते हैं बच्चों, sin 60, तो ये आपका ट्रायंगल है 60, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि AD/AB, ठीक। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है AD/AB यानी P/H कितना है, √3A/2A, A से A कट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट आपका cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी B/H यानी कि B आपका ये हो जाएगा BD/AB यानी क्या हो जाएगा बच्चों,
तो b बाई एच ए अपॉन 2a, ए से ए कट क्या आ जाएगा 1/2। देन tan 60 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो tan 60 p बाई b ए डी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा आपका p बाई बी √3a अपॉन ए से ए कट √3। ठीक है, अभी साइन का अपोजिट आपका क्या हो जाता है, तो साइन का अपोजिट आपका कॉसेक हो जाता है, कॉसेक 60 इसका अपोजिट हो जाएगा यानी ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है, ये ऐसे ही ले लो ना, कॉसेक बराबर होता है ए बी अपॉन में ए डी यानी कि एच बाई पी क्या हो जाएगा 2a बाई √3a, ए से ए कट यानी 2/√3। कॉस का आपका सेक हो जाएगा सेक 60, कॉस का अपोजिट ए बी अपॉन बी डी यानी h बाई बी क्या हो जाएगा 2a अपॉन ए से ए कट वैल्यू आ गई 2। tan का अपोजिट क्या होता है बच्चों, तो cot 60 होता है, तो cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी यानी b बाई पी क्या हो जाएगा a अपॉन √3a, ए से ए कट आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये आपका 60 का वैल्यू हो गया, क्या हो गया आपका 60 की वैल्यू हो गई। आपको कोई अगर कहे ना प्रूफ करने को, आप आराम से कहना कि हाँ जी सर जी मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ, बिल्कुल ही प्रूफ कर दूंगा। ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब हम लोग 60 की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमको इरेज करना होगा बच्चों, हम इधर इरेज करते हैं। ठीक है, ये डाटा आपके पास यहाँ है ही। ध्यान से समझेंगे, एकदम धीरे धीरे आसान शब्दों में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साइन 30 की, इस एंगल की बात हो रही है बच्चों, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा p बाई एच क्या है a अपॉन 2a, ए से ए कट वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है cos 30, cos 30 आपका ये बेस हो जाएगा यानी कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी बाई एच यानी √3a बाई 2a, ए से ए कट √3/2। नेक्स्ट आपका tan 30, tan 30 की बात, ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी यानी p बाई बी ए अपॉन √3a, ए से ए कट 1/√3। अभी से ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक 30 ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी एच बाई पी 2a बाई ए से कट आपका आंसर 2। नेक्स्ट सेक 30 डिग्री ए बी अपॉन ए डी एच बाई बी इज इक्वल टू 2a बाई √3a, ए से कट 2/√3। नेक्स्ट cot 80 बाई बी डी, बी बाई पी √3a अपॉन ए से कट √3। ये लो आपका 30 की वैल्यू आ गई और 60 की भी वैल्यू आ गई। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू है, ये हम लोगों ने प्रूफ करा। ठीक है, अब हमने 45 देख लिया, हमने 30 देख लिया, हमने 60 देख लिया। अब बात आती है 0 और 90 की। तो आइए हम लोग 0 और 90 को भी देख लेते हैं कि 0 और 90 को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये बच्चों आई थिंक हमें समझ से लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग 0 और 90 की बात करते हैं। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए, इससे पहले इसमें लिखूंगा मैं कम, आपको बस समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 0 और 90 के बारे में समझना है कि मान लो कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, सपोज हमने लेटस कंसीडर कर लिया, लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ABC ये 90 डिग्री। ठीक है, ठीक, जहां पर आपको हमने कह दिया कि एंगल A इज एन एक्यूट एंगल। क्या है? एंगल A क्या है? कोई एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी एक्यूट एंगल है। ठीक, अगर आप एक बात हमें बताओ कि अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है और हमें इस एंगल को 0 करना है, क्या करना है? हमें इस एंगल को 0 करना है। तो जब इस एंगल को 0 करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों आपका आर्म है, इस दोनों, ऐसे समझो, अगर ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अगर इस एंगल को हमको 0 करना है, यानी कि धीरे धीरे ये आर्म आपका नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका C है और ये पॉइंट आपका B है। तो क्या ये दोनों पॉइंट होते होते B और C एक पॉइंट पर लाइज कर जाएंगे? ये पॉइंट अगर आप इसको डाउनवर्ड करते जाओ, तो धीरे धीरे आपका, अगर ये कुछ पॉइंट आपका ये A यहाँ पर है और C यहाँ से घटते ये तब 0 हो गया। ये 0 डिग्री कब हुआ? जब आपका ये C और B लाइन कोइंसाइड कर गया एक दूसरे के ऊपर, यानी कि B भी यही है और C भी यही है, यानी कि B और C पॉइंट क्या कर जाएंगे? सेम हो जाएंगे, यानी कि एक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो है ये AC जो है, ये AC ये आपके AB के इक्वल हो जाएगा या नहीं होगा? अगर ये यहां से नीचे गिर रहा है तो आपका AC AB के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A अगर आपका 0 है, अगर आपका एंगल A क्या है? 0 है, तो आपका BC भी क्या हो जाएगा? यानी BC भी क्या हो जाएगा? चूंकि ये तो घट के यहां पर आ गया ना, तो BC का कोई लेंथ ही नहीं रहेगा, इस लाइन का कोई लेंथ नहीं रहेगा। नीचे आते मान लो कभी 4 है, धीरे करते C पर लाइज कर गया, तो आपका BC क्या हो जाएगा? यहाँ से BC की तो वैल्यू आपकी 0 हो गई ना। तो अगर एंगल A आपका 0 है तो आपका BC क्या हो जाएगा? तो वो भी 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपका BC 0 होगा तो आपका AB और AC दोनों क्या हो गए? B और C एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहा है, तो आपका AB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? AC के। AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। अब मान लो कि अगर हम AB और AC को इक्वल मान लिए, कुछ भी मान लिए, कंसीडर कर लिए, लेट AB एंड AC इज इक्वल टू A। हमने क्या कंसीडर कर लिया? A, और BC आपका कितना है? 0 कर लिया। ठीक है, अब आगे हम लोगों को वैल्यू अगर इसकी निकालनी है, ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0, तो साइन अगर 0 यहाँ है, ठीक है, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम 0 मान रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC होगा, यानी कि BC अपॉन में AC हो जाएगा। BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? P अपॉन H, यानी कि कितना है BC आपका? 0, AC कितना है? A, किसी से डिवाइड करोगे तो 0, यानी साइन 0 क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम cos की बात कर रहे हैं, cos 0 की बात कर रहे हैं, तो cos अगर इसमें लेकर चल रहे हैं, बस मानना है कि ये आपका 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो cos 0 लेकर चलेंगे तो क्या होगा? AB अपॉन AC, यानी कि AB अपॉन AC, B अपॉन H, यानी कि A अपॉन A, ये कट गया, कितना आ गया आपका? 1 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम tan 0 की बात करते हैं,
tan 0 की बात करते हैं तो tan 0 क्या होता है, तो tan 0 के बारे में जानते हैं हम लोग। अगर ये tan 0 की बात कर रहे हैं तो P बाई बी, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यानी कि P बाई बी, यानी कि 0 अपॉन A, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, यानी tan 0 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम, ये पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था। नेक्स्ट अगर हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक, कॉसेक 0, हमें पता है कि कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, यानी कि H अपॉन में P क्या लिखेंगे हम लोग, यानी कि A अपॉन में 0। अब देखो कि जब आप किसी नंबर से 0 में डिवाइड दोगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि A का टेबल हो सकता है, B का टेबल हो सकता है, 2 का टेबल हो सकता है, बट 0 का टेबल नहीं होता, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू चेंज हुई, बट 0 का 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम ही वैल्यू होती है। तो जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइन होता है, वो डिवाइड ही नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये? नॉट डिफाइन, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो cos 0 क्या हो गया? नॉट डिफाइन। नेक्स्ट आपका 5 सेक, सेक 0, सेक 0 क्या होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, H बाई B, यानी कि A अपॉन A, कट गया 1। नेक्स्ट 6 नंबर आपका cot 0, AB अपॉन AC, AB कितना है आपका? A, और AC कितना हो गया आपका? सॉरी BC, BC 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 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट। क्लियर है? फिर से समझ लो कि अगर हम एंगल A को 0 कर रहे हैं तो ये लाइन ऊपर से डाउन होगा, डाउन होगा तो ये लाइन इस पर आके कॉन्साइड कर जाएगा, तो AC इक्वल टू AB हो जाएगा, यानी कि BC जो लाइन था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, एक पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 90 की। ये आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ठीक उसी टाइप से जिस प्रकार, अब मान लो कि हमने ऐसा किया, इसको let triangle ABC is a right angle triangle, right angle triangle, ठीक है। एंगल A is acute angle। अब हमने ये फिर से एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये A, ये B, ये C। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इस लाइन को खड़ा करेंगे, ठीक है, खड़ा करेंगे, तो जब इस लाइन को हम ऐसे खड़ा करते हुए जाएंगे तो ये वाला लाइन इधर आपका खसकेगा, ये वाला लाइन इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा। तो अगर आप इसको ऐसे खड़ा कर रहे हो, इसको ऐसे खड़ा कर रहे हो, इसको ऐसे खड़ा कर रहे हो, ऐसे आते हुए, ऐसे खड़ा कर रहे हो, ऐसे आते हुए, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आपका A 90 डिग्री होगा तो A और B क्या कर जाएंगे? ये वाला लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि आपका एंगल, आपका जो ये साइड है AB जो है वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अगर आपका एंगल A 90 डिग्री होगा, जैसे ही 90 होगा तो आपका AB क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपका AB 0 होगा, जैसे यहाँ पर ये आ गया, जैसे ये रहा आपका A, ठीक है, आपका B भी यहीं पर आ गया और ये आपका C हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये इधर आया तो आपका AB इक्वल टू BC, यानी कि आपका AB जो है वो इक्वल हो गया किसके? BC के। इसको चलो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट A
मान लिया हमने, ठीक है। कब? जब आपका एंगल ए क्या हो गया तो 90 डिग्री, यानी कि इसको बढ़ाते गए तो, ठीक। अब इसको समझने के लिए हम लोग को ये समझना है कि कैसे क्या सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। पहला बात करते हैं साइन 90। साइन 90 यानी P बाई एच, यानी कि यही वाला ना एंगल आपका 90 हमने माना था, इसको ना 90 किया, ए को 90 किया हमने, तो मानना यही है, ब्रेन में यही चीजें रखनी है, ठीक है। BC अपॉन AC, तो BC आपका कितना हो जाएगा? तो BC जो है आपका A है, और AC कितना हो जाएगा? AC आपका, सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया बच्चों, यहाँ AB तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ AC हो जाएगा, AC। AC भी आपका क्या हो जाएगा? A, तो A से A कट, यानी कि 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका cos 90, cos क्या होगा? तो B बाई एच, यानी कि B बाई एच अगर हम लोग कहें तो AB अपॉन AC। AB कितना है आपका? AB कितना है? AB आपका 0 है, और AC आपका A है, यानी कि 0 अपॉन A, ये क्या हो जाएगा आपका? 0। नेक्स्ट आपका tan है, tan 90, tan 90 क्या होता है? P बाई B, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो BC कितना है? A, और AB कितना है? 0। देखो 0 फिर आ गया, क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपके पास, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये C, ये A और B दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं, ठीक है, ये B, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका कॉसेक है, कॉसेक 90, AC अपॉन BC, A अपॉन A, AC अपॉन BC, A अपॉन A, यानी कि 1, ठीक है। विदाउट, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक 90 आपका क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट आपका आता है सेक, सेक 90, कॉसेक का कॉस का उल्टा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ये क्या होगा आपका? A अपॉन 0, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट tan है, तो cot 90, cot 90 क्या होगा आपका? AB अपॉन AC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, 0 अपॉन A, यानी कि आपका 0। तो बच्चों ये था हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और इन्हीं एंगल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिलेट करके दे देंगे। साइन 90 कॉस 30 प्लस साइन 60 वैल्यू निकालने को दे देंगे। लाइक आपको मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात थी कि ये सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी बताते हैं, बट ये कैसे होता है, नहीं होता है, इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। डीपली कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है जानना। चलो अभी ये तो आप बनाकर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं इन सारी चीजों का आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, ठीक है। कैसे हम इन चीजों को, ये क्या है वो ट्रिक, आसानी से चुटकियों में इसको हम लोग बना सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस दे दिया गया है, लाइक साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 डिग्री हम लोग को याद रखना होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है? तो आपका कॉस 60 डिग्री भी होता है क्या? तो 1/, सॉरी एक मिनट, वन अपॉन टू, चलो थैंक यू।
1/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 टाइम्स 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि वैल्यू आ गई 1। तो कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये था हम लोग का निकालना कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे एंगल्स की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें हैं। चलो, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल। इससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। बच्चों, बहुत ही आसान तरीकों से देखो, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, अपने कंटेंट को मैं 2-4 रेफरेंस बहुत सारी चीज़ों से, देखो हम लोग जो है ना भाई, हम तो बहुत ही अच्छे तरीकों से एकदम सटीक लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़कर आसान शब्दों में लेकर आते हैं। ठीक है, आप वीडियो को देखो, समझो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि ये जो चीज़ है ना, ये बेस है आपका, ये आप कर लोगे ना तो आपको 11th-12th में अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो बहुत फायदे होंगे आपके। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। इसको बार बार आप लोग देखें, समझ लें। फिर मैं आपको आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको कुछ इसके ट्रिक्स बताऊँगा मैं, ताकि वो चीज़ें आप आसानी से समझ सको, समझ लो। ठीक है, अगर समझ में आया या कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ें ना समझ में आया हो, तो उस चीज़ के लिए जो है आप हमें कमेंट करें। ठीक है, आप उस चीज़ के लिए हमें बताएं, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।